Hello everyone, I am Sunil Dangi, Faculty of Biology. We have already started the chapter first of the 12th class, which is very important for the NEET examination and board examination also. इस चैप्टर में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. ऑलरेडी मैं आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर ले चुका हूँ. टुडे दिस इज़ माय सेकंड लेक्चर और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और बडिंग के बारे में. स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर के जो की कॉन्सेप्ट है जिन पर आज का ये लेक्चर बेस्ड रहेगा. इसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे, सबसे पहला टॉपिक है टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ऑलरेडी इन प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को. अब हमें बात करना है आखिर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं. आज के लेक्चर में टारगेट रहेगा पहला बाइनरी फिजन, दूसरा मल्टीपल फिजन एंड थर्ड इज़ द बडिंग. इन टॉपिक को हम आज डिस्कशन करेंगे. वन बाय वन हम इन टॉपिक को लेते हैं एंड डिस्कस करते हैं. फर्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कंडीशन या टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर प्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑफस्प्रिंग विदाउट गैमेटिक फ्यूजन. यहाँ पर हमने कहा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जो गैमेटिक फ्यूजन है, दैट गैमेटिक फ्यूजन इज एब्सेंट. जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो यहाँ पर गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता है. साथ में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दिस इज द यूनिपेरेंटल कंडीशन. यूनिपेरेंटल कंडीशन मीन्स हो गया यूनी मीन्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट. यहाँ पर हमेशा इन्वॉल्वमेंट रहेगा किसका? सिंगल पेरेंट्स का. सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस में. अब हम इसको देखें कि आखिर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को कितने टाइप में डिवाइड करते हैं. स्पेशली हमने डिवाइड किया 7 टाइप में. फर्स्ट इज कॉल्ड द बाइनरी फिजन, जिसमें हम समझेंगे बाइनरी फिजन में जो एक सेल है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं और एक ऑर्गेनिज्म से यहाँ पर 2 ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है. दैट इज कॉल्ड द बाइनरी फिजन. सेकेंड हम देखेंगे मल्टीपल फिजन. मल्टीपल मीन्स हो गए बहुत सारे, मतलब मोर इन नंबर, 2 से ज़्यादा. दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल फिजन. यहाँ पर जो एक सेल प्रेजेंट है, जब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इसके कारण ये मल्टीपल सेल का फॉर्मेशन करती है. थर्ड हम देखेंगे बडिंग. बडिंग में एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनता है और हम उस स्पेशलाइज स्ट्रक्चर को नाम से जानते हैं बड्स. जब यहाँ पर एक आउटग्रोथ बनेगी, दैट आउटग्रोथ इज कॉल्ड द बड्स. बड्स के थ्रू हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को समझेंगे. फोर्थ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इज कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन. अब फ्रेगमेंटेशन नाम से ही क्लियर है. फ्रेगमेंट मतलब हो गया कोई भी पार्ट. सपोज यहाँ पर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है. अब वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का ब्रेकडाउन होगा और जैसे ही उस इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का ब्रेकडाउन होगा तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन के बाद नेक्स्ट जो हम देखेंगे दैट इज कॉल्ड द ट्रू रीजनरेशन. अब कई बार आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा रीजनरेशन. देखिए रीजनरेशन मीन्स द मतलब अगेन, जनरेशन मीन्स द जनरेट होना, फॉर्मेशन हो रहा. जैसे सपोज यहाँ पर कोई लिजार्ड है, वाल लिजार्ड, जैसे छिपकली का हम एग्जांपल लेते हैं. कई बार आप लोगों ने देखा वो अपने टेल ब्रेक डाउन कर लेती है. अब उसकी टेल जैसे ही ब्रेक डाउन होगी तो आप देखोगे उसी लिजार्ड को कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद आप देखोगे तो फिर से उसमें जो टेल है वो जनरेट हो जाती है. दैट प्रोसेस इज रीजनरेशन, ना कि ट्रू रीजनरेशन. क्योंकि टेल ने जो है लिजार्ड का फॉर्मेशन नहीं किया, जबकि लिजार्ड ने टेल का फॉर्मेशन किया. दैट इज द रीजनरेशन. जबकि ट्रू रीजनरेशन का मतलब होता है कोई ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर प्रेजेंट है, वो जितने भी पार्ट में ब्रेक डाउन हुआ उसके जितने भी फ्रेगमेंट है वो सब रीजनरेट होकर एक नया ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करते हैं. मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं ट्रू रीजनरेशन में
फ्लैटवर्म का, या फिर जिसको हम कहते हैं प्लानेरिया, जो कि हम आगे के लेक्चर में समझेंगे। नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड द स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ पर स्पेशलाइज स्पोर का फॉर्मेशन होगा, तो स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस आल्सो कॉल्ड द स्पोर्युलेशन। अब जैसे ही स्पोर बन जाएंगे तो स्पोर सुइटेबल कंडीशंस में जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट होकर न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करेंगे। और नेक्स्ट जो 7th मेथड है दैट इज़ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड का हम डिस्कशन करते हैं स्पेशली प्लांट्स में। इसी चैप्टर में हम बात करेंगे, आगे के लेक्चर में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मेथड रहेगी। प्लांट के जो पार्ट हैं उन्हें हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स, और ये प्रोपोग्यूल्स आगे चलकर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन द बाइनरी फिजन। अब हम समझते हैं आखिर जो बाइनरी फिजन क्या है। देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं बाइनरी फिजन के बारे में, बाइनरी फिजन बाई मीन्स होता है टू। अब हमने कहा फिजन, फिजन मीन्स होता है स्प्लिट या फिर हम उसको कहेंगे ब्रेक डाउन। तो बाइनरी फिजन्स का मतलब हुआ सपोज यहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म पहले से प्रेजेंट है और जब भी बाइनरी फिजन की प्रोसेस होगी जिसके कारण जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, सपोज यहाँ पर हमने कहा एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हो गया और ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाएगा टू डॉटर सेल्स में। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द बाइनरी फिजन। तो देखिए हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, बाइनरी फिजन को समझ रहे हैं। तो बाइनरी फिजन ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होता है, ब्रेक डाउन होता है और इसके बाद टू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करता है। अब हम देखें कि आखिर जो बाइनरी फिजन है आखिर कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। तो बाइनरी फिजन मेनली प्रेजेंट इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मीन्स द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर हमने बताया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मीन्स द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन यू इन द 11th क्लास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब भी हम देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेनली प्रेजेंट है मोनेरा किंगडम और प्रोटिस्टा किंगडम में। मोनेरा में आते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स जबकि प्रोटिस्टा में आते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो बाइनरी फिजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। एग्जाम्पल हम देखें तो बैक्टीरिया, फिर हमने यहाँ पर कहा अमीबा एंड पैरामीशियम। तो मेनली बाइनरी फिजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। अब आखिर ये बाइनरी फिजन क्या है, सो इसमें हम देखें द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू द टू हाफ्स, ईच हाफ फॉर्मिंग एन इंडिपेंडेंट डॉटर ऑर्गेनिज्म। सो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यहाँ पर जो पहले से प्रेजेंट है, सपोज हमने यहाँ पर कहा ये हो गया पेरेंट सेल और ये डिवाइड हुआ और डिवाइड होकर इसने फॉर्मेशन किया किसका, टू डॉटर सेल्स का। सो दिस इज कॉल्ड द टू डॉटर सेल। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन में क्वेश्चन उठता है क्या कोई स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन होता है, तो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कहा, होल बॉडी वर्क एज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट। मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिजम्स की जो होल बॉडी है वो बॉडी ही रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह बिहेव करती है। और जब होल बॉडी रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह बिहेव करेगी तो उस केस में इस पेरेंट सेल में जैसे ही डिवीज़न होगा और डिवीज़न के कारण यहाँ पर फॉर्मेशन होगा टू डॉटर इंडिविजुअल, दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया बाइनरी फिजन। तो देखिए मैंने बताया कि बाइनरी फिजन क्या है, तो याद रखना बाई मीन्स द टू। जब भी कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो, सो दैट्स मीन्स उसमें जो रिप्रोडक्शन की मेथड चल रही है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मेथड है दैट इज कॉल्ड द बाइनरी फिजन। यहाँ पर जो पेरेंट सेल है टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, टू इक्वल हाफ्स में, बाई मतलब टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है और टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। तो स्पेशली हमने एग्जांपल लिए इसमें
इंक्लूड करते हैं बैक्टीरिया को, अमीबा को एंड पैरामीशियम को। नाउ हम समझते हैं टाइप ऑफ बाइनरी फिजन। देखिए टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन, आखिर बाइनरी फिजन को हम कितने टाइप में डिवाइड करते हैं। तो बाइनरी फिजन को स्पेशली हम डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीज़न। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या कहा, इसके लिए जो बेसिस लिया है वो बेसिस क्या है, प्लेन ऑफ डिवीज़न। तो जब हम प्लेन ऑफ डिवीज़न के बेस पे बात करें तो स्पेशली हम प्लेन ऑफ डिवीज़न के बेस पर डिवाइड करेंगे 3 टाइप में। पहला कहलाएगा सिंपल बाइनरी फिजन, सेकंड हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, और जबकि हम देखें थर्ड इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो इस तरीके से हमने कहा 3 टाइप्स में हम इनको डिवाइड करते हैं। तो देखिए फर्स्ट हमने यहाँ पर क्या कहा, सिंपल बाइनरी फिजन, सेकंड हुआ लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन एंड थर्ड जो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू, आप लोगों को समझना है। पहला जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा सिंपल बाइनरी फिजन, तो सिंपल बाइनरी फिजन मीन्स हुआ जब भी किसी भी सेल में डिवीज़न हो रहा है और डिवीज़न कैन अकर्स थ्रू एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से डिवीज़न हो, दैट इज कॉल्ड द सिंपल बाइनरी फिजन। सपोज यहाँ पर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, ये कोई भी हमने यहाँ पर बता दिया, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अब इसमें जो डिवीज़न का प्लेन है वो क्या रहा है, किसी भी प्लेन से है। अब हमने यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा या लॉन्गिट्यूडनल, किसी भी एक प्लेन से, सपोज या तो इस प्लेन से डिवीज़न हुआ या फिर इस प्लेन से डिवीज़न हुआ, एक साथ टोटल प्लेन से डिवीज़न नहीं होगा, या फिर इस तरीके से डिवीज़न हुआ, किसी भी पॉसिबल प्लेन से जब डिवीज़न होगा सो दैट इज कॉल्ड द सिंपल बाइनरी फिजन। और सिंपल बाइनरी फिजन को हम इर्रेगुलर बाइनरी फिजन भी कहते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया दिस इज आल्सो नोन एज द इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। सो दिस इज आल्सो नोन एज द इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। अब इसमें जो एग्जाम्पल है, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल वी हैव टेकन अमीबा, सिंपल बाइनरी फिजन। अब हम सेकंड समझते हैं टाइप ऑफ बाइनरी फिजन में, दैट इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हमने, लॉन्गिट्यूडनल, एल फॉर लेंथ। जब भी डिवीज़न होगा और डिवीज़न कौन से प्लेन से हो, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से हो। जब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से डिवीज़न होता है सो दैट इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमने लिया यूग्लिना। सपोज यहाँ पर अभी मैं डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा, आगे स्लाइड में है। तो अब हमने कहा यूग्लिना, तो यूग्लिना में जब डिवीज़न हो रहा है लेंथ वाइज डिवीज़न हो रहा है। तो जब वो लेंथ वाइज डिवीज़न होगा तो उसके कारण जो ऑर्गेनिज्म है लॉन्गिट्यूडनली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। थर्ड जो है सी जो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो यहाँ पर जो प्लेन ऑफ डिवीज़न है, दैट प्लेन ऑफ डिवीज़न रन अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सेस। यहाँ पर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में जो डिवीज़न होगा वो डिवीज़न कैसे होगा, ट्रांसवर्स एक्सेस के थ्रू होगा। जैसे ही ट्रांसवर्स एक्सेस के थ्रू होगा सो दैट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के एग्जांपल है बैक्टीरिया, पैरामीशियम एंड डाई एटम। इसको हम समझें, सपोज यहाँ पर ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, अब इसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होगा तो इस तरीके से यहाँ से ये सेल डिवाइड होगी, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा और 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया टाइप ऑफ बाइनरी फिजन। फर्स्ट है सिंपल बाइनरी फिजन, सेकंड है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन एंड थर्ड इज द ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसमें आप लोगों को एग्जांपल याद रखना है, सिंपल बाइनरी फिजन में है अमीबा, जबकि लॉन्गिट्यूडनल मतलब एल, तो ध्यान से देखोगे यूग्लिना, एल फॉर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन जो कि प्रेजेंट है यूग्लिना में। जबकि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट है बैक्टीरिया, पैरामीशियम एंड डाई एटम्स में। तो इस तरीके से हमने टाइप ऑफ बाइनरी फिजन की डिस्कशन किया। अब डायग्राम के थ्रू कुछ समझते हैं। सो देखिए बाइनरी फिजन में हमने सबसे पहले हम समझ रहे हैं किसको, सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन को समझने के लिए हमने जो एग्जाम्पल लिया, वी हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ द अमीबा। तो जैसे ही हमने यहाँ पर कहा एग्जाम्पल किसका लिया, अमीबा। अब आप देखोगे अमीबा में ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है
दीज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द सूडोपोडिया। तो हमने इन स्ट्रक्चर को क्या कहा, सूडोपोडिया है, और दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो ये हमने बता दिया, दिस इज द न्यूक्लियस। तो जब भी याद रखें अमीबा कौन से किंगडम में आता है, तो अमीबा कम्स अंडर द प्रोटिस्टा किंगडम। जब ये प्रोटिस्टा में आता है तो सेल क्या हो गई इसकी, यूकैरियोटिक सेल हो गई। जब ये यूकैरियोटिक सेल है तो इसमें क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साथ में इसमें प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, दिस इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। ऑलरेडी 11th क्लास में आप लोगों से डिस्कशन हो चुका है। जब भी हम बात करते हैं सेल डिवीज़न की, तो आप लोगों को पता है कि सेल डिवीज़न को हम जब भी बात करते हैं तो सेल डिवीज़न होता है माइटोसिस, मियोसिस और एमाइटोसिस। ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन हो चुका है। तो जैसे हमने कहा सेल डिवीज़न में हम देखें तो जब भी सेल डिवाइड होगी सो 2 पार्ट में कंप्लीट होता है सेल डिवीज़न। फर्स्ट इज कॉल्ड द कैरियोकाइनेसिस। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट लिखा, फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द कैरियोकाइनेसिस, जबकि सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड द साइटोकाइनेसिस। तो देखिए हमने कहा जब सेल डिवीज़न स्पेशली 2 पार्ट में कंप्लीट होता है। पहला हमने यहाँ पर लिखा कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड द साइटोकाइनेसिस। इसको हम समझते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो देखिए कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस मीन्स द डिवीज़न। तो देखिए यहाँ पर समझें कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ हमने लिख दिया डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। फिर हम देखें सेकेंड इज कॉल्ड द साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन्स द साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन्स द डिवीज़न। तो व्हेन वी डिस्कस अबाउट डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, जब डिवीज़न होगा किसका, साइटोप्लाज्म का, तो दैट इज कॉल्ड द साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पर जो पहले से प्रेजेंट है पेरेंट सेल, तो इस पेरेंट सेल में यहाँ पर आप लोग देखेंगे न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। सो दैट्स मीन्स सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस हुआ। अब जैसे हमने लिखा कैरियोकाइनेसिस, कैरियोन मीन्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ। सो जो एक न्यूक्लियस था वो 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। कैरियोकाइनेसिस के बाद यहाँ स्टार्ट हो गया साइटोकाइनेसिस। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड होने लगा और जैसे ही साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हुई, यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया इंडिविजुअल 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। सो दिस इज कॉल्ड द सिंपल बाइनरी फिजन। क्योंकि सिंपल बाइनरी फिजन में किसी भी प्लेन से डिवीज़न पॉसिबल है, इसीलिए हम इसको कहते हैं इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। और इर्रेगुलर बाइनरी फिजन को समझने के लिए वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ द अमीबा, और जिसमें एक इंडिविजुअल पेरेंट डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। नाउ वी हैव टू डिस्कस डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। तो यहाँ पर अब हम जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन कर रहे हैं डायग्राम के थ्रू समझेंगे आप लोग। तो देखिए ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक हो गया लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, सेकेंड वन ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड थर्ड इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। तो देखिए जो इर्रेगुलर बाइनरी फिजन है दिस इज आल्सो कॉल्ड द सिंपल बाइनरी फिजन। तो अब हम समझते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो अभी मैंने आप लोगों को कहा था L फॉर लेंथ, तो लेंथ वाइज डिवीज़न होगा और दिस इज प्रेजेंट स्पेशली इन द यूग्लिना। तो यहाँ हमने एग्जाम्पल भी लिख दिया, मोस्ट कॉमनली दिस इज प्रेजेंट इन द यूग्लिना। तो ये प्रेजेंट है किसमें, यूग्लिना में। तो डायग्राम में यूग्लिना दर्शाया हुआ है। तो जब यहाँ पर लेंथ वाइज डिवीज़न स्टार्ट होगा तो दिस इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न। और लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न के बाद जो पेरेंट सेल है तो दिस इज़ द पेरेंट सेल, और ये पेरेंट सेल है किसकी, यूग्लिना की, और ये डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज़ द लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। सेकेंड आप लोग देखेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, और ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन मोस्ट कॉमनली हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया वो एग्जाम्पल लिया है किसका, पैरामीशियम का। अब पैरामीशियम में जब ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा दिस इज़ द पेरेंट सेल। तो यहाँ हमने कहा
ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में लेंथ वाइज डिवीज़न होगा और जब लेंथ वाइज डिवीज़न होगा तो 2 डॉटर सेल्स का ये फॉर्मेशन करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। एंड थर्ड, सिंपल बाइनरी फिजन, दिस इज आल्सो कॉल्ड द इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। किसी भी प्लेन से इसमें डिवीज़न हो सकता है। अब किसी भी प्लेन से मतलब कि एनी पॉसिबल प्लेन, और देन आफ्टर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द 2 डॉटर सेल। सो दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड द सिंपल बाइनरी फिजन। तो इस तरीके से एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होती है। सो दिस इज कॉल्ड द बाइनरी फिजन। और इसमें ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया सिंपल बाइनरी फिजन को, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन को और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन को। अब हम आगे समझते हैं जो फिजन की प्रोसेस है उसी में मल्टीपल फिजन। देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ मल्टीपल, मल्टीपल मीन्स द मोर देन 1। अब हमने कहा ऐसे मान लो मोर देन 2 सेल, तो यहाँ पर हमने कहा मोर देन 2 डॉटर सेल्स। जब 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, सो दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल फिजन। और फिजन ऑलरेडी दैट इज कॉल्ड द डिवीज़न या स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर जब पेरेंट सेल में डिवीज़न होगा तो इस डिवीज़न के कारण जो इंडिविजुअल पेरेंट्स है वो डिवाइड होगा और डिवाइड होकर मोर देन 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। सो दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन में हमने कहा द न्यूक्लियस डिवाइड सेवरल टाइम बाय ए माइटोसिस टू प्रोड्यूस मेनी न्यूक्लियाई विदाउट इन्वॉल्विंग साइटोकाइनेसिस। सो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ सेल डिवीज़न क्या है। तो सेल डिवीज़न में सेल डिवाइड होती है माइटोसिस, मियोसिस एंड ए माइटोसिस। ए माइटोसिस में क्या होगा, स्पिंडल का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि 11th क्लास में आप लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो ए माइटोसिस के थ्रू मल्टीपल फिजन होगा, और जब मल्टीपल फिजन की प्रोसेस होगी तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी प्रोसेस हो रही है, कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस हो रही है। सिर्फ न्यूक्लियस ही कंटिन्यूअस डिवाइड हो रहा है, जबकि साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं हो रहा है। तो उसके कारण एक सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब एक बार सपोज यहाँ पर एक सेल प्रेजेंट है, उसमें मल्टीपल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, बाद में जो मल्टीपल न्यूक्लियस बने हैं, लेटर ईच न्यूक्लियस गैदर्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। जो हर एक न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ स्मॉल अमाउंट्स में साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा। देन आफ्टर जो मदर इंडिविजुअल है स्प्लिट इनटू द मेनी टाइनी डॉटर सेल्स, और इसके बाद जो इंडिविजुअल मदर सेल है वो मल्टीपल डॉटर सेल्स में, छोटी छोटी डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल फिजन। और जब भी हम मल्टीपल फिजन की बात करते हैं, सो दीज डॉटर सेल्स स्टार्ट अ फ्री लाइफ, और ये डॉटर सेल्स फ्री लाइफ स्टार्ट कर देती है एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द एडल्ट इंडिविजुअल, और फिर ये डेवलप होकर एडल्ट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन की प्रोसेस में मोर देन 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। मोस्ट कॉमन हम यहाँ पर एग्जांपल लें, अमीबा, प्लाज्मोडियम एंड मोनोसिस्टिस का हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है मल्टीपल फिजन की प्रोसेस में। तो इस तरीके से आई हैव एक्सप्लेन यू मल्टीपल फिजन प्रोसेस। तो देखिए मल्टीपल फिजन क्या है। तो मल्टीपल फिजन में मोर देन 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। द न्यूक्लियस डिवाइड्स इन सेवरल टाइम बाय ए माइटोसिस एंड प्रोड्यूस मल्टीपल न्यूक्लियाई विदाउट इन्वॉल्विंग द साइटोकाइनेसिस। यहाँ पर जो एक पेरेंट सेल है उसमें कंटिन्यूसली न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, तो वहाँ पर मल्टीपल या मेनी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर साइटोकाइनेसिस नहीं होती है इनिशियली। जब मल्टीपल बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे तो उन न्यूक्लियस के चारों तरफ धीरे धीरे साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा, और जब वहाँ पर साइटोप्लाज्म गैदर होगा देन आफ्टर वहाँ पर सेल डिवाइड होगी और न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करेगी। तो मल्टीपल फिजन अमीबा में, प्लाज्मोडियम में एंड मोनोसिस्टिस में प्रेजेंट है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड मल्टीपल फिजन थ्रू द डायग्राम। अब डायग्राम में हम यहाँ पर समझ रहे हैं किसका एग्जांपल लेकर, प्लाज्मोडियम। सपोज यहाँ पर सबसे पहले एक प्लाज्मोडियम की सेल प्रेजेंट है या प्लाज्मोडियम इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अब यहाँ पर दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। ये इस प्लाज्मोडियम का क्या हो गया,
न्यूक्लियस हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुए, तो हेयर इज फॉर्मेशन ऑफ मेनी न्यूक्लियाई, यहाँ पर मल्टीपल न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो गया। अब हमने कहा जब बहुत सारे न्यूक्लियस यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया, सो देन आफ्टर इन न्यूक्लियस के चारों तरफ धीरे धीरे इकट्ठा होने लगा, गैदर्ड हो गया क्या, साइटोप्लाज्म, और देन आफ्टर ये सेल रप्चर हुई और इसकी सेल का फॉर्मेशन हो गया और ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल फिजन। तो याद रखना, बाइनरी फिजन में ओनली 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जबकि मल्टीपल फिजन में मोर देन 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड होते हैं, देन आफ्टर उनके चारों तरफ साइटोप्लाज्म गैदर्ड हो जाएगा, देन आफ्टर न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल फिजन। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द टॉपिक बडिंग। तो देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बडिंग। तो बडिंग की जब हम भी डिस्कशन करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, बडिंग में एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनता है और दैट स्पेशलाइज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द बड्स। बड्स का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम इस प्रोसेस को नाम से जानते हैं बडिंग। सो अब हम देखें, बडिंग अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें बडिंग प्रेजेंट है दैट इज द ईस्ट। ईस्ट में बडिंग की प्रोसेस प्रेजेंट होती है। अब जो बडिंग है, आखिर बडिंग की प्रोसेस कैसे होगी, तो यहाँ पर हमने कहा जो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, इस यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर में डेवलप होती है एक आउटग्रोथ और दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड द बड। बड का फॉर्मेशन होता है ऑन वन साइड। अब जैसे ही इसमें बड का फॉर्मेशन होगा तो अब क्या होगा, जो पेरेंट्स सेल है, इस पेरेंट सेल में जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस डिवाइड होगा और डिवाइड होकर फॉर्मेशन करता है डॉटर न्यूक्लियाई का। तो डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस थ्रू द कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के थ्रू डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा और देन आफ्टर ये डॉटर न्यूक्लियाई शिफ्ट हो जाता है बड्स में। अभी मैं डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा इसी बात को। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या कहा कि जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल के न्यूक्लियस में जैसे ही कैरियोकाइनेसिस हुआ, कैरियोकाइनेसिस मीन्स द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ हमने लिख दिया किसका डिवीज़न हुआ, न्यूक्लियस का। तो जैसे ही वहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ तो वो न्यूक्लियाई जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो बड में शिफ्ट हो जाएगा। अब धीरे धीरे द बड ग्रोज एंड कॉन्स्ट्रिक्ट, मतलब बेस से कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा। देन आफ्टर वो सेपरेट होगी और सेपरेट होकर न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न जो है वो अनइक्वल है। यहाँ पर हमने इसको अनइक्वल क्यों कहा, क्योंकि बाइनरी फिजन में जब भी साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है इक्वल डिवीज़न होता है, जबकि बडिंग में जो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न है अनइक्वल है, मतलब इक्वल अमाउंट्स में यहाँ पर डिवीज़न नहीं होता है और यहाँ पर पेरेंट सेल एग्जिस्टेंस में प्रेजेंट होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द बडिंग। नाउ आई विल एक्सप्लेन द बडिंग थ्रू द डायग्राम। अब आप डायग्राम के थ्रू समझें। बडिंग इन ईस्ट, ये पेरेंट सेल है और दिस इज द पेरेंट सेल ऑफ ईस्ट, ये ईस्ट की पेरेंट सेल है। अब इसमें दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस प्रेजेंट है और दिस इज कॉल्ड द वैक्यूल। अब यहाँ पर कोई वैक्यूल का रोल का हमें डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पर समझ रहे हैं बडिंग इन ईस्ट। ईस्ट एग्जाम्पल है फंजाई का। अब हम देखें एक्सक्यूज मी, जो न्यूक्लियस हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देखें फर्स्ट यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में डेवलपमेंट हुआ एक स्पेशलाइज आउटग्रोथ का और दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड द बड्स। तो यहाँ पर बड्स का फॉर्मेशन हो गया। अब जैसे यहाँ पर आउटग्रोथ बड्स का फॉर्मेशन हुआ, जो न्यूक्लियस था इस न्यूक्लियस में कैरियोकाइनेसिस हुआ और कैरियोकाइनेसिस के कारण ये दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। सो जो न्यूक्लियस है तो शिफ्ट होगा किसमें, डॉटर सेल में। सो दिस इज कॉल्ड द डॉटर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर हमने लिख दिया दिस इज कॉल्ड द डॉटर न्यूक्लियस। ये डॉटर न्यूक्लियस कहाँ शिफ्ट हो गया, इस बड्स में। अब धीरे धीरे क्या होगा, जब बडिंग की प्रोसेस होगी तो एक न्यूक्लियस बड्स में पहुँच गया और एक ऑलरेडी पेरेंट सेल में प्रेजेंट है। देन आफ्टर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण ये बड डिटेच हो जाएगी और डिटेच होकर यहाँ पर ये
ये ऑलरेडी कहलाएगा पेरेंट सेल, जबकि यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ दिस इज कॉल्ड द डॉटर सेल्स। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द बडिंग, और इस बडिंग के थ्रू आप लोगों ने समझा इसमें किस तरीके हुआ। साथ में आप लोग एनिमल किंगडम में 11th क्लास में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हो हाइड्रा का, बडिंग इन हाइड्रा। तो दिस इज द हाइड्रा है। अब हाइड्रा में यहाँ पर ये बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ, ये बर्ड्स हैं और बर्ड्स यहाँ पर डिटेच होगी तो ये पेरेंट हाइड्रा हो गया और यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया न्यू हाइड्रा का। तो इस तरीके से हाइड्रा में भी बडिंग की प्रोसेस प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम समझें जेम्यूल्स इन स्पंज। स्पंज स्पेशली आप लोगों ने बात की थी पोरीफेरा में, तो फाइलम पोरीफेरा में आप लोग बात कर चुके हो। जेम्यूल्स इन स्पंज, देखिए ईस्ट में और हाइड्रा में जो बर्ड्स बन रही है दैट बर्ड्स आर द एक्सोजिनस बर्ड्स। यहाँ पर जो बर्ड्स बनी है दैट इज़ द एक्सोजिनस, किसमें, ईस्ट में और हाइड्रा में। तो यहाँ हमने कहा ईस्ट और हाइड्रा में जो बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है एक्सोजिनसली हो रहा है, जबकि जेम्यूल्स इन स्पंज, स्पंज में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है वो भी एक बडिंग का ही टाइप है, लेकिन दैट इज कॉल्ड द जेम्यूल्स इन स्पंज। तो यहाँ पर बहुत सारे जेम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और दीज जेम्यूल्स इज कॉल्ड द इंटरनल बर्ड्स। तो यहाँ हमने लिख दिया दिस इज कॉल्ड द इंटरनल बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरीके से बडिंग की प्रोसेस प्रेजेंट होती है। आई होप you understand this lecture very well, and thank you very much.